बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड को यार आसानी से हम लोग जो है वो समझ लेते हैं। सो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है जी। FeCl3 जो है वो H2S के साथ रिएक्ट करके हमारे पास FeCl2 बनाता है प्लस सल्फर और प्लस HCl बनता है, राइट। तो यार हमें पता है, हमें फर्स्ट रूल याद है कि यार सबसे पहले हम लोगों ने उन एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है जिनकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है, राइट। तो आप देखो यार यहाँ पे जो है आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो यार देखो यहाँ पे +3 से +2 में गया, इसका मतलब है कि ऑक्सीडेशन स्टेट कम हुई है। तो इसकी क्या हुई है जी, इसकी रिडक्शन हुई है, राइट। उसके बाद देखो यार अगर हम लोग सल्फ़र की बात करें तो सल्फ़र यहाँ पे -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, राइट। और सल्फ़र यहाँ पे जो है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो मतलब ये -2 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में गया, इसका मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई है, राइट। और हमें पता है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, राइट। हमने ऑक्सीडेशन करवा लिया। अब देखो यार हमारे पास जो है वो नेक्स्ट स्टेप क्या था, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये था कि यार जिनकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हुई है हमने उनको बैलेंस करना है, राइट। आप देखो यार आयरन की यहाँ पे हमारे पास क्या हुई है, रिडक्शन हुई है, राइट। तो आयरन यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो आयरन तो बैलेंस है, राइट। उसके बाद यार अगर हम लोग बात करें सल्फ़र की, राइट। तो सल्फ़र जो है हमारे पास यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो सल्फ़र भी हमारे पास क्या है जी, सल्फ़र बैलेंस है, राइट। ये बैलेंस करने के बाद यार हम लोग क्या करते थे कि हम लोग जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, किससे, चार्ज के साथ, राइट। तो आप देखो यार हमारे पास जो है यहाँ पे +3 है, राइट। आयरन +3 है, ये +2 में गया, तो मतलब इसमें जो है हमारे पास कितना आया है हमारे पास चार्ज। तो हमारे पास हम लोग लिखेंगे जी, यहाँ पे हमारे पास आता है जी 1, ओके, राइट। अब आप देखो यार सल्फ़र यहाँ पे -2 है और यहाँ पे 0 पे गया है, राइट। तो हम हमारे पास क्या आएगा, चार्ज की वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास क्या आएगी, 2 आएगी, राइट। उसके बाद हम लोग क्या करते थे यार, हम लोग इन चार्जेस की जो वैल्यूज़ हैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते थे, राइट। मतलब इस 2 को हम लोग इस FeCl3 के साथ FeCl3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। और 1 हम यहाँ पे इनके साथ लिख देंगे, राइट। तो आप देखो यार हम क्या करेंगे, हम लोग ये 2 की वैल्यू जो है ये हम लोग लिख देंगे जी इस आयरन के साथ, ओके। सो यहाँ पे हम लोग 2 लिख देंगे, राइट। और फिर हम लोग यहाँ पर भी 2 लिख देंगे, राइट। और ये 1 जो है हम इनसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ओके। सो इतना काम करने के बाद हम लोग जो है क्या करेंगे, हम लोग बैलेंस ऑल अदर एटम्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के हम लोग बाकी एलिमेंट्स को जो है वो बैलेंस करना शुरू करेंगे, राइट। तो आप देखो यार यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन कितनी है, 2 3 6, राइट। यहाँ 2 4 की, और यहाँ पे हमारे पास हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे शाबाश 2 लगा देंगे। सो क्या हो जाएगा, 2 और 2 2 4 यहाँ पे, तो 2 2 4 और 2 कितने हो गए, 6 हो गए। और यहाँ पे कितने क्लोरीन है, 2 3 6 क्लोरीन हमारे पास क्या है जी, बैलेंस हो गए। अब उसके बाद यार आप हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन यहाँ पे हमारे पास 2 हैं, यहाँ पे भी 2 हैं, तो हाइड्रोजन भी हमारे पास क्या हो गया, बैलेंस हो गया, राइट। तो इस तरह से बहुत आसान तरीके से हम लोगों ने जो है वो इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर लिया बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से, राइट। सो इसके बाद यार हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं जी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। सो यार आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले जो है वो आइडेंटिफाई करना है कि किस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन हो रही है और किसकी रिडक्शन हो रही है, राइट। तो यार आप देखो यार यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, यहाँ पे +2 है, तो मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है ना। तो हमारे पास क्या हो रही है, जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है, राइट। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे जी हमारे पास जिंक की क्या हो रही है जी, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ओके। जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है। अब आप देखो यार यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, राइट। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -3 है, राइट। तो मतलब यहाँ पे जो है ऑक्सीडेशन स्टेट कम हुई है ना, +5 से -3 पे। तो यहाँ पे क्या हुआ है जी, रिडक्शन। तो हम लोग लिख लेंगे हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ है, रिडक्शन हुई है, रिडक्शन, ओके। यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ जी, रिडक्शन हुई है,
ओके, अब देखो यार उसके बाद हम लोग क्या करना है कि जिन एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन और जिनकी रिडक्शन हुई है उनको बैलेंस करना है हमको, राइट। तो यार देखो यहाँ पे जिंक 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो ये तो बैलेंस है। उसके बाद यार आप देखो नाइट्रोजन यहाँ पे जो है ये कितने है जी, नाइट्रोजन यहाँ पे 1 है, राइट। और यहाँ पे हमारे पास कितने हैं 2, और यहाँ पे कितने हो गए 2, राइट। तो 2 कितने हो गए 4, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, यहाँ पे जी हम लोग लगा देंगे 4। ओके, नाइट्रोजन को हमने बैलेंस कर लिया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होता था कि यार हम लोग चार्जेस को जो है उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे। तो यार देखो यहाँ पे जिंक जो है वो 0 से +2 में गया, ठीक है। इसका मतलब है हमारे पास जो चार्ज की वैल्यू है वो क्या आएगी, 0 से +2 में गया ना, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ओके, उसके बाद देखो यार ये +5 से -3 में गया, राइट। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 से -3 में जो है वो कन्वर्ट हुई है, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 8। ओके, तो यार यहाँ से हम इसको काट सकते हैं, 2 × 2 और 2 × 4 8। ओके, अब हम क्या करेंगे, इन्हीं चार्जेस को जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। इस 4 को इसके साथ लिख देंगे और ये 1 जो है हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, राइट। तो मैं ज़रा इसको लिखना शुरू करता हूँ, राइट। तो मैं जो है ये 4 उठा के इसको मैं जिंक के साथ लिख देता हूँ 4, ठीक है। और फिर इस जिंक के साथ भी मैं 4 लिख लेता हूँ, राइट। और यहाँ से जो है वो 1 तो मैं इनके साथ ही लिख दूंगा। अब हमारे पास जो है नेक्स्ट स्टेप क्या था जी, बैलेंस ऑल अदर एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, राइट। उनको हम लोग को बैलेंस करना है। तो यार आप देखो हमारे पास नाइट्रोजन जो है हमारे पास कितने हैं जी, नाइट्रोजन हम लोग गिन लेते हैं। हमारे पास यहाँ से 2 नाइट्रोजन, ओके, और यहाँ पे हमारे पास जो है 2 नाइट्रोजन ये हैं, ठीक है। हमारे पास सॉरी यहाँ पे देखो ना 2 नाइट्रोजन ये हो गए, राइट। और ये 4 2 से मल्टीप्लाई हो गए, तो 4 2 ज़ा 8, और यहाँ पे 2 नाइट्रोजन, ओके। तो कितने हो गए 10। तो मैं क्या करूँगा जी, यहाँ पे क्या लिख दूंगा जी, यहाँ पे मैं 10 लिख दूंगा, ओके। यहाँ पे मैं 10 लिख दूंगा, ओके। मैंने 10 लिख दिया, राइट। अब देखो यार, अब इसके बाद आप ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन कितनी है यहाँ पे, तो ऑक्सीजन 10 3 30 हो गए, राइट। तो हमारे पास कितने हैं जी, 3 2 6 और 4 6 24, और यहाँ पे हमारे पास कितने हैं जी 3 27, राइट। तो 27 हो गए। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे 3 वाटर के मालिक्यूल लिख लूँगा, क्योंकि मैंने रूल्स में जो है आपको बताया था कि यार अगर हमारे पास जितने ऑक्सीजन होंगे उतने हम लोग वाटर के मालिक्यूल्स ऐड कर लेंगे, राइट। तो हमारे पास जो है यहाँ पे 27 ऑक्सीजन थी, यहाँ पे 30 थी, तो मैंने यहाँ पे 30 करने के लिए 3 वाटर के मालिक्यूल्स जो है उनको ऐड कर दिया, राइट। तो अब देख लो यार, अब अगर आप हाइड्रोजन को देखोगे तो हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं, 3 2 6 और 4 कितने हो गए 10, और यहाँ पे भी हमारे पास कितनी हाइड्रोजन हैं, 10 हाइड्रोजन हैं, राइट। तो इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से हम लोगों ने जो है ये दूसरे क्वेश्चन को भी जो है ईजिली सॉल्व कर लिया। चले जी, तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। सबसे पहले आप लोग जानते ही हो कि हम लोग को उन एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है जिनकी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हुई है, राइट। तो यार आप देखो हमारे पास जो है यहाँ पे कॉपर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पे +2 में है, तो हमारे पास कॉपर की क्या हुई है ऑक्सीडेशन। मैं यहाँ पे लिख लूँगा जी ऑक्सीडेशन, ओके। कॉपर की ऑक्सीडेशन ही तो हुई है, राइट। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑक्सीडेशन, ओके। अब आप देखो यार नाइट्रोजन यहाँ पे +5 में है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्योंकि यहाँ पे आप अगर आप देखोगे तो ऑक्सीजन का जो है वो -2, तो 3 का कितना हो गया -6, और यहाँ पे +1, तो हमारे पास क्या आएगा +5, ओके। यहाँ पे +5 में है नाइट्रोजन, और यहाँ पे कितने +4 में, राइट। तो मतलब इसका है कि हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो डिक्रीज़ हुई है। तो यहाँ पे क्या हुई है जी, यहाँ पे हमारे पास रिडक्शन हुई है, ओके। यहाँ पे हमारे पास रिडक्शन हुई है, राइट। अब इसके बाद हम लोग को पता ही है कि यार हम लोगों ने जिनकी रिडक्शन हुई है और जिनकी ऑक्सीडेशन हुई है, जिन एलिमेंट्स की, उनको बैलेंस कर लेना है, राइट। तो यार यहाँ पे देखो कॉपर 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ये तो बैलेंस है। उसके बाद यार अगर आप देखोगे नाइट्रोजन यहाँ पे कितने जी 1 है, और यहाँ पे कितने जी हमारे पास 2, राइट। और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 नाइट्रोजन, राइट। वो कितने हो गए हमारे पास 3 हो गए, राइट। तो यार मैं ज़रा इसको फ़िलहाल अभी रेस कर लेता हूँ, ओके। चलें, तो हमारे पास कितने नाइट्रोजन है 2 और 1 3, राइट।
तो मैं क्या कर लूँगा, मैं यहाँ पे इसके साथ क्या लिख दूँगा, यहाँ पे मैं 3 लिख दूँगा, ठीक है। यहाँ पे जी मैं यहाँ पे अब 3 लिख दूँगा, राइट। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, हम लोग को चार्जेस को जो है उनकी उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। चार्जेस को क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। सो यार यहाँ पे आप देखो कि मतलब कितना इंक्रीज़ हुआ है, 2, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगा, 2 लिख दूँगा, ओके। और अगर आप ये देखो, ये +5 से +4 में गया, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास क्या आएगी, 1 आएगी, राइट। अब हम क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जो 1 है ये इसके साथ लिख देंगे, ठीक है, और 2 हम इसके साथ लिख देंगे, ठीक है। तो मैं ज़रा यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, ओके। सो यहाँ पे मैं अब 2 लिख देता हूँ जी, 2 यहाँ पे लिख दिया, राइट। और फिर यहाँ पे भी 2 लिख दिया। याद रखिएगा 2 आपने, ये जो चार्जेस है ये आपने वहाँ लिखने हैं जहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आया, राइट। जहाँ पे नहीं आया वहाँ पे आप लोगों ने इसके साथ नहीं लिखना इसको, राइट। तो यार अब देखो यहाँ पे मैंने 2 लिख लिया, यहाँ पे भी 2 लिख दिया। अब देखो यार, बैलेंस ऑल अदर एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, राइट। तो हम क्या करते थे, हम लोग इसके बाद जो है तमाम एटम्स को बैलेंस करते थे एक्सेप्ट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को के, राइट। अब आप देखो यार, यहाँ पे नाइट्रोजन हमारे पास कितने हैं जी, यहाँ पे हो गए 2, राइट। यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन कितने हैं, ये 2 और यहाँ से 2, तो कितने हो गए, 4। तो मैं यहाँ से 2 को जो है वो रेस करके यहाँ पे क्या लगा दूंगा, यहाँ पे जी मैं 4 लिख दूंगा, राइट। यहाँ पे मैं 4 लिख दूंगा। तो मैंने नाइट्रोजन को तो बैलेंस कर लिया। अब बारी आती है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने जी, हमारे पास 4 3 12 ऑक्सीजन है, राइट। तो यहाँ पे आप देखो कितने ऑक्सीजन है, 3 2 6, 6 और 2 कितने हो गए जी, 8, राइट। और 2 3 6, 6 और हमारे पास यहाँ पे 2 2 4, राइट। तो 6 और 4 कितने हो गए, 10। तो देखो 12 ऑक्सीजन थी, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, मैं यहाँ पे 2H2O मालिक्यूल्स लिख दूँगा। मैंने आपको कहा था कि यार जितने ऑक्सीजन हो उतने आपने जो है वाटर मालिक्यूल्स ऐड करने हैं, ठीक है। तो मतलब हमारे पास यहाँ पे 2 रिक्वायर्ड्स हैं, तो मैंने यहाँ पे 2 वाटर मालिक्यूल्स लिख लिए, ठीक है। अब आप देखो यार हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे हमारे पास 4 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने इस इक्वेशन को बैलेंस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, राइट। तो अब देखो यार, सबसे पहले उन एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है जिनकी रिडक्शन या ऑक्सीडेशन हो रही है, राइट। तो आप देखोगे यार, हमारे पास जो क्रोमियम है यहाँ पे, ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, राइट। और यहाँ पे +3 में है। तो इसका मतलब है कि यहाँ से जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही है, +6 से +3 में जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो है इसकी रिडक्शन हुई है, राइट। अब आप देखो यार, यहाँ पे अगर हम सल्फ़र डाइऑक्साइड की बात करें, तो यार यहाँ पे देखो सल्फ़र जो है ये हमारे पास +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, राइट। और यहाँ से जो है ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में। इसका मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो बढ़ी है। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड व्हाट, ऑक्सीडेशन, राइट। ये करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे यार, हम उन एलिमेंट्स को बैलेंस करेंगे जिनकी या तो ऑक्सीडेशन हुई है या रिडक्शन हुई है, राइट। तो आप देखो यार, हमारे पास जो है क्रोमियम यहाँ पे 2 है, राइट। तो यहाँ पे 1 है, तो हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे, राइट। यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, 2 लगा दिया, ओके। अब आप देखो यार, हमारे पास जो है सल्फ़र यहाँ पे कितने है जी, 1 है, यहाँ पे भी 1 है, राइट। तो ये हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। चलें जी, मैं ये यहाँ से रेस कर देता हूँ, ओके। चलिए, तो सल्फ़र हमारे पास क्या है जी, सल्फ़र बैलेंस है। अच्छा, अब बैलेंस करने के बाद जो है हम लोग क्या करते थे, हम लोग जो है चार्ज की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते थे, राइट। तो यार यहाँ पे देखो, ये 2 6 12, राइट। और यहाँ पे क्या है, 2 3 6, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है हमारे पास, जो हमारे पास डिफरेंस है वो 6 का आ रहा है, ओके। डिफरेंस हमारे पास कितना आ रहा है जी, 6 का आ रहा है, ओके। यहाँ पे देखो यार +4 और यहाँ पे जी गया है ये +6 में, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ रहा है जी, 2 का आ रहा है डिफरेंस, ओके। तो यार यहाँ पे हम इसको कैंसिल कर देंगे, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 3 ज़ा 6, ओके। अब हम चार्ज की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, राइट। तो ये 3 जो है हम इसके साथ लिख देंगे, सल्फ़र के साथ, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी 3, ओके। फिर मैं इसी तरह से यहाँ पर भी जो है वो 3 लिख देता हूँ, ओके। और यहाँ पे क्रोमियम के साथ मैं 1 लिख देता हूँ, 1 तो ऑलरेडी हमको पता ही है, ठीक है। ये एज इट इज़ ही हम इसको लिखेंगे।
और यहाँ से भी एज इट इज़ लिखेंगे, राइट। अब इसके बाद क्या है जी, बैलेंस ऑल अदर एटम्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, राइट। अब आप देखो यार यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है 7 और 3 2 6, राइट। तो ऑक्सीजन हमारे पास कितनी होगी 13, ओके। 13 ऑक्सीजन हमारे पास होगी। यहाँ पे कितने जी 3 4 12 और एक ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे H2O, एक H2O लिख लेंगे, राइट। एक H2O लिखेंगे क्योंकि हमारे पास एक ही ऑक्सीजन तो कम हो रहा था, ठीक है। तो इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पे एक H2O का मॉलिक्यूल लिख लिया, राइट। अब आप देखो यार हाइड्रोजन आप बैलेंस कर लो, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं जी 2, ठीक है, और यहाँ पे 3, तो कितने हो गए जी 5। तो यहाँ पे हम लोग जो है 5H+ लिख लेंगे। तो इस तरह से हम लोग जो है हाइड्रोजन को भी जो है वो बैलेंस कर लेंगे, राइट। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जो कि है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। तो यार सबसे पहले हम लोग को क्या करना है जी, हमें ये ढूंढना है कि ऑक्सीडेशन किस एलिमेंट की हो रही है और रिडक्शन किस एलिमेंट की हो रही है, ओके। सो यार आप देखो क्लोरीन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 0, यहाँ पे -1, मतलब इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या हो रही है, वो डिक्रीज हो रही है, राइट। तो हमारे पास जो है ये क्या है जी रिडक्शन, तो क्लोरीन की क्या हुई है रिडक्शन, ओके। अब यार आप देखो यहाँ पे आयोडीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है जो वो क्या है जी हमारे पास वो है +5, ओके। और यहाँ पे जो आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमारे पास क्या है जी +7, ओके। ये हम कैसे निकालेंगे यार, हमारे पास ऑक्सीजन की क्या होती है -2, राइट। तो 3 की -6 हो जाएगी, और चूँकि ये जो है हमारे पास माइनस चार्ज है तो प्लस करेंगे तो -5 आ जाएगा, और इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग +5 लगा देंगे, राइट। इसी तरह से पे यहाँ पे जो है ये -8 हो जाएगा, और चूंकि हमारे पास माइनस चार्ज है तो प्लस करेंगे -7 हो जाएगा, राइट। तो ये यहाँ पे हम बैलेंस करने के लिए क्या लगा देंगे +7, ओके। तो यार हमें पता चल गया कि क्लोरीन की जो है वो रिडक्शन हुई है, और जो आयोडीन है उसकी क्या हुई है ऑक्सीडेशन, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग जो है जिन एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन और जिन एलिमेंट्स की रिडक्शन हुई है उनको बैलेंस करेंगे, ओके। सो यार क्लोरीन यहाँ पे हमारे पास 2 है, यहाँ पे हमारे पास 1 है, तो हम क्या लिखेंगे जी, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे जी 2 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्लोरीन 2 है तो यहाँ पे भी हम लोग क्या लिख देंगे 2, ओके। सो ये हमारे पास क्या हो जाएगी बैलेंस हो जाएगा, राइट। अब आप देखो यार आयोडीन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, आयोडीन तो बैलेंस है, राइट। अब इसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे चार्ज की बैलेंसिंग करेंगे, ठीक है। और इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो यार आप देखो यहाँ पे जो है ये क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या 0, यहाँ पे -1, तो मतलब हमारे पास जो है ये 2 0 0, ओके। और यहाँ पे 2 1 आपके पास 2 हो जाएगा, राइट। तो हमारे पास क्या आएगा आंसर, हमारे पास आ जाएगा 2 आ जाएगा, ओके। डिफरेंस हमारे पास इनका क्या आएगा 2 आ जाएगा, ओके। अब आप देखो यार यहाँ पे जो है +5 है, यहाँ पे +7 है, तो मतलब यहाँ पे भी हमारे पास क्या है जी 2 है, ओके। मतलब 2 हमारे पास आया है, सही है। मतलब यहाँ पे +5 और यहाँ पे +7, मतलब यहाँ पे जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज हुए हैं, राइट। तो हमारे पास 2 है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे यार, यहाँ पे हमारे पास ये कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ओके। अब हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, अब हम इसके बाद जो है बैलेंसिंग करेंगे अदर एटम्स की, राइट, एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, राइट। तो यार अब आप देखोगे कि हमारे पास जो है हम लोग, क्योंकि हमारे पास ये बेसिक मीडियम है, राइट। तो हम लोग चलो यहाँ से वाटर को रेस कर देते हैं, H2O रेस कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से हम लोग ये OHP रेस कर देते हैं, ठीक है। अब आप देखो यार हमारे पास कितने ऑक्सीजन है, यहाँ पे हमारे पास 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है। तो यार आपको पता है कि हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या ऐड करते थे, वाटर ही तो ऐड करते थे, जी बिल्कुल। हम यहाँ पे जो है H2O ऐड कर देंगे, राइट। अब आप देखो यार यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो हम यहाँ पे बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या लगा देंगे 2H+ लगा देंगे। लेकिन बच्चों आपको पता है कि हमारे पास ये मीडियम कौन सा था, ये बेसिक ही तो था, OH लगाया था ना हम लोगों ने, तो बेसिक मीडियम था। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे फिर 2OH ऐड कर देंगे, ओके। यहाँ पे हम लोग 2OH ऐड कर देंगे। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 2OH ऐड करोगे तो आपको यहाँ पर भी ऐड करने पड़ेंगे, ओके। तो हम यहाँ पर भी जो है वो 2OH हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग ऐड कर देंगे, राइट। अब आप देखो यार हमारे पास जो है ये 2H+ और +2OH ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2H2O हो जाएगा, राइट।
तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2H2O हो जाएगा। यार ये H2O उधर जाके जो है माइनस करेंगे इससे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं जी, ये अगर हम इसको लिखना चाहें तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा H2O, ठीक है। यहाँ पे एक H2O था, यहाँ पे 2 थे, तो हम लोगों ने यहाँ से इसे माइनस कर लिया, तो हमारे पास क्या आ गया, H2O आ गया, ठीक है। और इस तरह से ये जो 2OH है ये हमारे पास एज इट इज़ ही आ गई, ठीक है। मैं चलें इसको इधर ही लिख देता हूँ, हमारे पास ये 2H आ गई, 2OH, राइट। तो हमारे पास पहले की तरह इक्वेशन होगी, बट हमारे पास ज़्यादा जो अच्छा तरीका है ना वो हमारे पास ये वाला है, राइट। तो आप देखो यार, हमारे पास अब देखो कितने ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, ठीक है, और 3 कितने हो गए, 5 ऑक्सीजन, राइट। यहाँ पे हमारे पास 4 + 1 ऑक्सीजन, तो कितने हो गए, 5 ऑक्सीजन। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी क्या है, हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, राइट। तो इस तरह से जो है ये हमारे पास बैलेंसिंग होगी इसकी।